अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू लेट्स लर्न मैथ्स। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम की मेहनत को कबूल फरमाए और कामयाबी अता फरमाए। यहाँ पर देखिए अलजेब्रा में जो सवालात देखिए इस तरह से, जैसे कि x प्लस 1/x की जो कीमत दे दे कि अगर x² प्लस 1/x² की अगर वैल्यू पूछे तो किस तरह मालूम करना। ये देखिए ऐसे वालों के लिए तो ये कंपलसरी है, लेकिन एचजीटी वाले भी इसको देख लीजिए, क्योंकि देखिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं ना उसमें इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। ग्रुप 4 में भी एक सवाल इस तरह का पूछा गया था। उसके अलावा देखिएगा पेपर 2 टेट में भी देखिएगा इस तरह का सवाल पूछा गया था। तो लिहाजा इसको देखिए फार्मूला बेस पे किस तरह करते हैं और बिना फार्मूले के कैसा करते हैं हम इस वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे देखिए ये क्या है, जैसा ये कैसा लग रहा है आपको, ये ए है ये बी है, ठीक है ना। मतलब ए प्लस बी की कीमत 3 दी गई है और ए मतलब यहाँ पे a² प्लस b² मालूम करना है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर अपन क्या करते हैं, फार्मूले के बेस पे गए तो क्या करते हैं अपन, यहाँ पर इन दोनों को दोनों जानिब मुरब्बा करते। क्या दिया गया है भाई, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 है ना। तो यहाँ पे देखिए इधर भी मुरब्बा करते, मसावात के दोनों साइड मुरब्बा करना पड़ता अपने को। तो यहाँ पे देखिए अभी a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया इस तरह से। तो इसको कैसा फैलाएंगे, a² प्लस 1/x², क्योंकि 1² क्या होता 1 होता ना, इसलिए इसको स्क्वायर नहीं लिख रहे। फिर ये प्लस जो फार्मूले का 2 है वो 2, a क्या है यहाँ पर x है और यहाँ पे b क्या है 1/x है, मतलब ये x क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता। और यहाँ पे देखिएगा 3 की दूसरी कितना होगा 9 होगा। अब यहाँ पे देखिए a² प्लस 1/x² इज इक्वल टू ये जो 9 है यहाँ पे 9 लिख लिए। इधर क्या बचा +2 बचा ना, इधर आके क्या हो जाता -2 हो जाता। तो 9 - 2 क्या होता 7 होता। तो ये अपना आंसर है। ये किस तरह से आया, जब हम इसको दोनों जानिब मुरब्बा करें, यानी हमें ये मालूम हो गया था कि a प्लस बी के फॉर्म में है, इसलिए हम इसको ये फार्मूला लेके मालूम करें तो अपना जवाब 7 आया। लेकिन एग्ज़ाम में इतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका और एक क्या कहेंगे, इसका और एक शार्ट ट्रिक है। क्या है देखिएगा, यहाँ पर n² - 2 कर देना। अब आप बोलेंगे n क्या है, तो n जो दिया जाता ना यहाँ पे कीमत वो n रहती, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे यहाँ पे माइनस क्यों लिए, तो ये अच्छे से याद रख लीजिए। अगर यहाँ पे देखिए ये x प्लस 1/x है, यहाँ पर भी x² प्लस 1 है, मतलब दोनों जानिब भी क्या है प्लस है, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है। तो इसके लिए यहाँ पे n के बाद -2 लेना, ठीक है, मतलब दो जगह भी प्लस दिया गया, ठीक है ना, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है। तो इसलिए अपन क्या ले रहे, यहाँ पे n के बाद माइनस ले रहे। अगर समझ लीजिए यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो n के बाद क्या लेना प्लस लेना, ठीक है। उसी तरह अगर एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है तो तभी भी प्लस लेना, ठीक है। अगर एक जगह माइनस दूसरी जगह प्लस है तभी भी प्लस लेना। सिर्फ माइनस एक ही कंडीशन में लेना, अगर दोनों के दरमियान, मतलब यहाँ पर भी आपको प्लस है यहाँ पर भी आपको प्लस है, तभी आप माइनस इस्तेमाल करना, ठीक है। बाकी अगर अलामत माइनस है भी तो प्लस ही लेना। अगर माइनस मतलब एक भी अगर माइनस आ गया समझ लीजिए तो वहाँ पे प्लस ही लिया जाता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये याद रखेंगे तो आप ये इजीली कर सकते। अब आप बताइए n² मतलब n क्या रहता, बोले अपन यहाँ पे 3, तो 3 की दूसरी क्या हो जाएगा, 3 की दूसरी कितना, ये 2 का 2, 3 की दूसरी 9, 9 - 2 कितने हो गए 7 ही अपना आंसर। समझ में आया, मतलब ये फार्मूले में करने के बजाय यहाँ पे आप इस तरह से करना। ये कब ले रहे अपन, जब अपने को स्क्वायर मालूम करना है। तो यहाँ पे स्क्वायर मालूम करना है ना, इसलिए n² - 2 लेना। अभी -2 कहाँ से आया, तो ऑलरेडी अपन यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे 2 बचा था ना ये, ठीक है ना, यही 2 इधर आ गया तो -2 होता, इसलिए अपन यहाँ पे n² - 2 ले रहे। आई होप आपको समझ में आ गया ना, समझ में आना। प्लस प्लस
सॉरी क्या लेना यहाँ पे, अगर एक भी माइनस आ गया तो क्या लेना, यहाँ पे प्लस लेना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी देखिए सेम है, लेकिन क्या है यहाँ पे, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो क्या लेना, एन स्क्वायर के बाद क्या लेना। हाँ पहले ये देख लेना, क्या मालूम करना है, स्क्वायर ही मालूम करना है ना। एन स्क्वायर के बाद क्या लेना, अब प्लस लेना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो +2। अब एन क्या है यहाँ पर, 4 है, 4 स्क्वायर मतलब कितना, 16, 16 + 2 कितने हो गए, 18, ये अपना आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर अपने को ये नहीं मालूम रहे तो फिर अपन इसको दोनों जाने मुरब्बा बना के फिर करें तो ठीक है, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है इस तरह से, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट में हम इस तरह से कर दें। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर कीजिए, अब तो स्क्वायर था बट यहाँ पे क्या है, x⁴ है, तो अपन x⁴ को अपन ख़ुवतनुमा में पढ़े ना भाई, a⁴m⁴n = क्या होता बोले अपन, a⁴mn होता बोल के पढ़े थे ना। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम अब क्या देखेंगे, ये x, इसको क्या समझ लेंगे अभी यहाँ पर, पहले x², ठीक है, x² इस तरह, ठीक है। अभी ये 4 ही होगा ना आपको, फिर इसी को भी क्या है इसी तरह अपन बना लेंगे, x की दूसरी कुल की दूसरी। अब अपने को मालूम करना है, तो पहले क्या मालूम करेंगे अपन, x की दूसरी और कुल की दूसरी मालूम करें। ऑलरेडी देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो n² के बाद क्या आता, क्या आता n² के बाद माइनस आता। अब -2, n क्या है यहाँ पर, 3 है, तो 3² क्या होगा, 9 - 2 = क्या आया, 7 आया। ये किसकी वैल्यू आई, ये वैल्यू आई अपने पास x² + 1/x² की वैल्यू इतनी आई 7। अब अपने को फिर इसको स्क्वायर देना है ना, तो क्या करेंगे, फिर यहाँ पे ये x⁴ 1 ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको मालूम होना बल्कि लिख रहे मैं। इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, अब क्या हो जाएंगी, अब यहाँ पे देखिएगा ये दोनों भी प्लस में है, इन दोनों से मालूम कर रहे ना, इसकी वैल्यू 7 दी गई तो ये मालूम कर रहे हैं। अब ये 7 दी गई मतलब अपन मालूम करें ना भाई, x² इतना है तो उसका स्क्वायर मालूम करना है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, n², फिर यहाँ पे -2 ही लेंगे क्योंकि दो जगह भी प्लस है ना, इसलिए। अब यहाँ पे n क्या है, 7 रहेगा, ठीक है ना, मतलब सिंगल लेके डबल मालूम करें, अब डबल लेके फिर उसका डबल मालूम कर रहे अपन। तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, यहाँ पे n क्या है, 7 है, 7 की दूसरी मतलब 49, 49 - 2 कितने हो गए, 47, ठीक है, ये अपना आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे चौथी है तो अपन चौथी का फार्मूला तो अब नहीं ये कर सकते ना, इसलिए अपन इसको पहले दूसरी मालूम करेंगे। तो क्या आया, 7 आया, तो 7 की दूसरी मालूम करें तो 47 आया समझ में आपको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिएगा, अगर क्या है यहाँ पर x + 1/x = 2 दिया, तो यहाँ पर अब क्या करना है, क्यूब में मालूम करना है। अपने स्क्वायर में मालूम करना था तो अपन क्या लिए, n² - 2 लिए। अब यहाँ पे ये दो भी प्लस में है लेकिन क्यूब मालूम करना है, तो क्यूब मालूम करना है तो क्या लेना, यहाँ पे n³ लेना, क्या लेना, n³ लेना। दो जगह भी प्लस है इसलिए क्या लेंगे, यहाँ पे माइनस लेंगे। अब इसके बाद क्या लेना, क्यूब में है ना इसीलिए 3 लेना, ठीक है, वही स्क्वायर में था तो 2 लिए थे, यहाँ पे क्यूब में है तो 3 लेना, लेकिन 3 के साथ क्या करना, n भी लेना, क्या लेना, यहाँ पे n भी लेना, और किस में लेना, ये हासिल ज़रब में रहना n, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे, n क्या दिया गया भाई, 2 दिया गया, 2 क्यूब मतलब कितना होगा, 8 होगा, माइनस ये 3 होगा, फिर n कितना है, 2 है, = 8 - 6 कितना हो जाता है, 8 - 6 क्या हो जाता है, यहाँ पर 2 हो जाता है, ये अपना आंसर है। अब चाहे तो अगर अपन यहाँ पर भी देखिए, अगर अपने को मालूम है तो यहाँ पे 2 कब आता, अगर x की जगह अपन 1 रखेंगे और यहाँ पर भी 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 हो जाते ना, क्योंकि 1/1 तो सबके नसबनुमा में तो 1 रहता ना, तो यहाँ पर भी अपने को मालूम हो जाता। देखिए मतलब x की वैल्यू 1 है बोल के, तो यहाँ पर भी x³ 1 है ना, तो यहाँ 1 रख के देख लिए तो ये 1, फिर यहाँ पर भी ये 1, मतलब इसका आंसर भी 2 आता बोल के ऐसा भी पहचान सकते, ठीक है ना।
नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये प्लस में था ना, ये माइनस में है। देखिए दो तरफ भी माइनस है, क्या लेना, प्लस लेना। क्या है फार्मूला क्यूब मालूम करने का, n क्यूब माइनस 3n, ठीक है ना। माइनस 3n क्यों ले रहे, सॉरी माइनस बोल रहे, प्लस 3n। क्यों प्लस 3n, क्योंकि दो जानिब भी माइनस है ना, इसलिए प्लस। अगर दो जानिब प्लस है तो माइनस लिए थे, दो जानिब माइनस है तो प्लस लेना। अगर एक भी माइनस आ गया तो भी क्या लेना, प्लस ही लेना। खाली माइनस एक ही कंडीशन में लेना, अगर दोनों जगह भी प्लस है तो ही माइनस लेना। अब n क्या है, ये 3 है। 3 की तीसरी कितनी होगी भाई, ये 3 की तीसरी, ये जमा 3, यहाँ पे n क्या है, 3 ही है, लिख लिए। 3 की तीसरी मतलब 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो गए। ये जमा 3 तिया कितने हो गए, 9 हो गए। 27 और 9 कितने हो गए, कितने हो गए, 36, ठीक है। ये अपना जवाब। आई होप आपको समझ में आ गया। देखिए क्यूब मालूम करने के लिए क्या लेना, n क्यूब माइनस 3n लेना, और अगर दो जगह भी प्लस है तो माइनस लेना, अगर दो जगह भी माइनस है तो प्लस लेना, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिए। अगर x 1/x, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 है। अब यहाँ पे देखिए 5 मालूम करना है, ठीक है, 5 मालूम करना है। तो अब 5 को देखिए अपन, इसमें 5 मुफर्रिद है, इसलिए अपन इसको है ना ज़रब में नहीं खोल सकते, इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको जमा में खोलेंगे। अब x पावर 5 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, x पावर 3 प्लस x पावर 2 लिख सकते, या फिर x पावर 2 प्लस x पावर 3 लिख सकते ना, लिख सकते। तो इसलिए पहले क्या करेंगे अपन, एक्स स्क्वायर मालूम करेंगे, फिर उसके बाद एक्स क्यूब मालूम करेंगे। पहले एक्स स्क्वायर किस तरह मालूम करेंगे, अपने को मालूम है एक्स स्क्वायर के वास्ते क्या लेते हैं अपन, यहाँ पे देखिए दो जानिब भी प्लस है तो माइनस ले रहे, ये स्क्वायर मालूम कर रहे। क्या था भाई, एन स्क्वायर मतलब एन क्या है, 3 है। 3 की दूसरी मतलब 9 माइनस 2 मसावी है 7। ये क्या आया अपने को, एक्स स्क्वायर आया। अब यहाँ पे एक्स क्यूब मालूम करेंगे, ठीक है। एक्स क्यूब क्या, एक्स क्यूब के वास्ते क्या लेते, अब दो जगह भी प्लस है तो माइनस ही लेना ना, क्या लेना, एन क्यूब माइनस 3 उसके साथ एन। अब क्या लिखेंगे, एन की जगह पे क्या है, 3 है, क्या लिखेंगे अब यहाँ पे, 3 की तीसरी, ठीक है, 3 की तीसरी माइनस 3 ज़रब 3। अब यहाँ पे कितना हो जाता, 3 की तीसरी मतलब 27 हो गया, माइनस ये 9 करे तो कितना हो जाता है यहाँ पर, 18 हो गया, ठीक है। अब क्या करना, इन दोनों को ज़रब देना, 7 ज़रब 18 कितने होते, 7 ज़रब 18 ऑलरेडी आपको मालूम है कितने होते, 126 होते। तो अब ये 126 भी अपने को ऑप्शन में देता, लेकिन ये अपना आंसर नहीं है, क्योंकि अपन यहाँ पे मुफर्रिद आदाद को अलग करें ना यहाँ पे, ठीक है, और जमा में लिए ना, यहाँ पे जमा में लिए ना, इसलिए क्या करना अपन, ये तमाम आंसर आने के बाद पहले दूसरी निकाले, फिर तीसरी निकाल, फिर उसके बाद दोनों को ज़रब दिए। उसके बाद क्या करना, यहाँ जो भी n रहता ना वो n को माइनस कर देना, ये n जो रहता ना उसको माइनस कर देना। क्या आता, 123, आंसर क्या है, 123। तो आपको ऑप्शन में ये भी दिया जाएगा, ये भी दिया जाएगा। लिहाजा आप एक बात अच्छे से याद रख लीजिए, जब कभी भी अपन किसी को जमा में अलहदा करें, तहवील किस में करें अपन, जमा में करें, तब उन दोनों को निकालने के बाद ज़रब देने के बाद उसमें से n कंपलसरी निकालना रहता। ये तो था जमा में तहवील करे तो इस तरह करना। अगर ज़रब में तहवील करे तो क्या करना, तो ज़रब में तहवील किस तरह करते देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिएगा, अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 दिया गया हो, तब अपने को क्या करना है, ये x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 मालूम करना है। अब आपको मालूम है, हम पढ़े थे वही वाला पुराना फार्मूला, a पावर m होल पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाता है, a पावर mn होता।
तो इसको एक्स पावर 6 को भी क्या करेंगे अपन, इसी तरह करेंगे। क्या आता बोलिए भाई, एक्स पावर 2 होल पावर 3 आ जाएंगे ना बराबर, 2 तिया 6 हो जाता ना। इस तरह से करेंगे। तो पहले अपन क्या करेंगे, स्क्वायर मालूम करेंगे, फिर वो स्क्वायर का क्यूब मालूम करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए पहले स्क्वायर मालूम करने के लिए क्या शॉर्टकट है भाई, यहाँ पे पहले अलामतें देख लेना, दोनों जगह भी क्या है प्लस है, मतलब एन स्क्वायर माइनस 2। एन क्या दिया गया भाई, 3 दिया गया, 3 की दूसरी मतलब 9 माइनस 2 मसावी है 7, ये स्क्वायर आ गया। अब ये एन है अपने लिए, अब नेक्स्ट मालूम करने के लिए, ठीक है ना, ये एन हो गया, क्योंकि अपने को यहाँ पे स्क्वायर की क्यूब मालूम करना है, तो ये वाले का लेना है। ये क्या था भाई, ये वाली कीमत थी ये। अब इसका क्यूब मालूम करना है नीचे, मैं आपको मालूम होना बल्कि लिख रही, ये ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम में, इसका क्यूब मालूम करना। तो इसका क्यूब मालूम करने के लिए अपने क्यूब के लिए क्या है भाई, अलामतें देखना पहले, तो प्लस है, मतलब क्या रहेगा, माइनस में आएगा, -3n। अब n क्या है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे ये वाला नहीं लेना, क्योंकि ये अंदर वाले को मालूम कर रहे ना अपन, तो ये अंदर का n क्या आया, ये वाली कीमत को लेना। क्या आया भाई, यहाँ पे n क्या आया, 7 क्यूब -3 × 7, ठीक है। अब 7 क्यूब कितना हो जाता, 7 7 49, 49 को 7 से दिए तो देखिए 343, ठीक है। उसके बाद 7 तिया 21, अब 43 में से 21 माइनस कीजिएगा, ये 2 हो गए, ये 2, ये 3, क्या आ गया 322। अब इसमें से n निकालने करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इसको अपन डायरेक्ट मालूम करें, ठीक है, जमा में नहीं करे अपन, इसको ज़रब में करें, इसलिए यहाँ पे n निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपन तहवील जो ज़रब में करें ना यहाँ पे, इसलिए इसको लास्ट के जवाब से n निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अपन जमा में तहवील करे थे ना, इसीलिए यहाँ पे क्या है, n निकालने की ज़रूरत महसूस हुई थी। ये जो 3 निकाले ये क्या था, n था। ये लास्ट आंसर में से n को माइनस करे तो 123 अपना आंसर आया था, ठीक है ना। ये देखिएगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको है ना ज़हनशीन बहुत जल्द हो। तो ये वीडियो में हम जो देखे, स्क्वायर मालूम करने का शॉर्टकट क्या है भाई, n स्क्वायर -2 है। कब लागू होता है ये, जब दो अलामतें प्लस हो रही, दोनों में भी प्लस रहे तो। अब n स्क्वायर +2 ये कब लागू होता भाई, ये अगर माइनस प्लस रहा भी तो, प्लस माइनस रहा भी तो, या फिर 2 माइनस रहे भी तो, ये वाला लागू होता है स्क्वायर मालूम करने के लिए। अब क्यूब मालूम करने के लिए क्या है, ये n क्यूब -3n लेते। माइनस कब लेंगे, जब 2 जगह प्लस रहा तो माइनस लेंगे। n क्यूब +3n ये कब लेंगे, अब आपको मालूम है, एक प्लस एक माइनस, या एक माइनस दूसरा प्लस, ठीक है, या फिर 2 माइनस, ये रहे जब आपको ये लेना है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में कुछ और देखेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।